हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ सीयूईटी टारगेटेड। ये बैच है और इसके अंदर मैं जनरल टेस्ट आप लोगों को करवा रही हूँ। रीजनिंग के टॉपिक्स चल रहे हैं और आज हम करने वाले हैं सीरीज, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा चैप्टर है। तो इसके अंदर वैरायटी ऑफ 6 टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इस पूरे लेक्चर में करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ आउट कर देती हूँ हर एक टाइप के बारे में। तो हम टाइप 1 से शुरू करेंगे, पर वैरायटी क्या है अगर मैं इसकी बात करूँ कि किस वैरायटी के क्वेश्चंस जो है आते हैं, तो फर्स्ट इज नंबर सीरीज। सबसे ज्यादा जो ये टाइप 1 है विच इज नंबर सीरीज, ठीक है, जो नंबर बेस्ड पैटर्न होते हैं कि क्या पैटर्न लग रहा है नंबर के अंदर, स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर करके माइनस कर दो, ठीक है, इक्वल डिफरेंस पे है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यूब करके कुछ नंबर ऐड हो रहा है, क्यूब करके कोई नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, किसी नंबर को किसी चीज से डिवाइड कर रहे हैं उससे। तो देयर आर लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ नंबर सीरीज जो नंबर से रिलेटेड होते हैं। टाइप 2 में हम अल्फाबेट से रिलेटेड देखेंगे, जो अल्फाबेट के अंदर कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है तो अल्फाबेटिकल सीरीज हम बोलते हैं। आगे जो है फ्रैक्शंस के अंदर एक सीरीज दी हुई है, पूछा हुआ है कि रॉन्ग बताओ, इसमें कौन सा ऐसा टर्म है जो फॉलो नहीं कर रहा है, वो देखिए। और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है हम देखेंगे, तो 6 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मेजरली, उसमें भी अलग अलग वैरायटी है। टाइप 1 नंबर सीरीज है, पर इसमें भी अपने आप में बहुत वैरायटीज है, राइट, कि नंबर सीरीज भी कैसे कैसे आ सकती है। तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये चैप्टर पूरा का पूरा क्वेश्चन बेस्ड ही है, ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हर क्वेश्चन का अलग कॉन्सेप्ट है। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जितने हम ज्यादा करेंगे उतना हम इस टॉपिक को एक्सपर्टीज कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज टाइप 1 से। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। मैं चाहूंगी कि आप हर क्वेश्चन को सबसे पहले खुद पॉज करके अटेम्प्ट करें, फिर सोल्यूशन देखें, ठीक है। तो 10, 20, 200, 310, अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो ये हो रहा है कि अगर हम 10 में 90 ऐड करेंगे तो 100 आता है, राइट। 100, फिर ये 100 में 90 प्लस 10 ऐड करेंगे तो 200 आता है। फिर 200 में 90 प्लस 20 ऐड करेंगे तो 310 आता है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम लोग जो हमारी टर्म थी, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है और हमारी फोर्थ टर्म है और फिफ्थ टर्म हमें बतानी है, राइट। ये हमारी फर्स्ट टर्म थी 10, 100, ठीक है, फिर है 200, फिर है 310 और आपको बताना है फिफ्थ टर्म, यही है। तो हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, इसमें 90 प्लस 0 ऐड करेंगे, इसमें 90 प्लस 10 ऐड करेंगे, इसमें 90 प्लस 20 ऐड करेंगे, इसमें 90 प्लस 30 ऐड करेंगे। तो 90 प्लस 0 ऐड करेंगे, आ गया 100, सेकेंड टर्म आ गई, राइट। इसमें आपको आप ऐड करोगे तो ये आ गया 200, थर्ड टर्म आ गई। इसमें आप ये ऐड करोगे तो 310, तो आपकी फोर्थ टर्म आ गई। तो इसमें जब आप ऐड करोगे 310 और आपका 100, 410 और 20, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा 420, जो कि आप सॉरी 430, कितना आ जाएगा यहाँ से 430। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया 430, भाई आ गया 340 प्लस 90 430। तो 430 इज योर करेक्ट आंसर। तो अब ये सीक्वेंस क्या है, आप इसके अंदर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है कि हम हर टर्म में कोई एक नंबर, फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं और एक वेरिएबल नंबर ऐड कर रहे हैं जो 10-10 के डिफरेंस पे। तो ये इसका फर्स्ट पैटर्न हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की सीरीज का। हर क्वेश्चन का पैटर्न अलग है, आपको खुद को सोचना होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे 4, 12, 95, 1, 1, 96, 29, 1, 96, 26, 2, 96, तो अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो कुछ डेट्स की तरह लग रहा है ना, आपसे कुछ डेट्स की तरह, जैसे डेट है, मंथ है, ईयर है, इस तरीके से हमें प्रिडिक्शन आ रहा है, राइट। तो आपसे पूछे कि इसके बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर आप फर्स्ट टर्म देखेंगे 4, 12, 95 से 1, 1, 96, तो इसमें 28 डेज है इफ यू ऑब्जर्व, ठीक है, क्योंकि ये दिसंबर से लेके जनवरी तक का महीना है। 4 दिसंबर में कितने डेज होते हैं 31, ठीक है। तो 4 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक हमारे पास कितने दिन आ गए 28 डेज आ गए, इसको इंक्लूड करते हुए।
फिर 1 जनवरी से लेके इतने में 28 डेज आ रहे हैं, इसमें भी 28 डेज आ रहे हैं। तो अगर आप डिफरेंस देखेंगे, हर किसी का जो डिफरेंस आ रहा है ये डेट्स हैं और 28 डेज का डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो 26 फरवरी 96, तो इसमें 28 डेज आपको देखने हैं। तो 26 फेब 96, तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि 96 हमारा क्या है, लीप ईयर है। 96 हमारा क्या है, लीप ईयर। तो आपको पता है कि फरवरी में कितने दिन हो जाएंगे, फेब में डेज हो जाएंगे 29, ठीक है। तो आप 26 से 27, 28, 29 3 दिन ये काउंट करोगे 29 तक, फिर आप 25 और ऐड करोगे तो 28 हो जाएगा। जैसे ही 25 ऐड करोगे तो 25 मार्च पे पहुंच जाओगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, सेकेंड। तो लीप ईयर का हमें ध्यान रखना था। तो इसके अंदर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो डेट्स है, और डेट्स के अंदर 28 डेज का डिफरेंस है, और ये लीप ईयर दिया हुआ है, जो सन है वो लीप ईयर है, इसलिए हमको 29 डेज फरवरी में लेने हैं। तो 3 दिन फरवरी में इंक्लूड हो गए, 27, 28, 29, और आगे 5 दिन हमारे इंक्लूड हो गए मार्च में, तो वो आ गया 25 मार्च, राइट। चलिए नेक्स्ट है 2, 3, 10, 29, 66। पॉज कीजिए, पहले खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। वीडियो देखो, सोल्यूशन देखने से पहले हर क्वेश्चन खुद सॉल्व जरूर करना। देखिए इसके अंदर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, अगर आप देखेंगे 2 में हम कितना ऐड करें, 2 के अंदर हम 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 7 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 में 19 ऐड करेंगे तो 29, 37 ऐड करेंगे तो 66, और इसमें 61। अब जरा जो हमने ऐड किए हैं इनका हम लोग पैटर्न देख लेते हैं। 1 में कितना ऐड करेगी, 7 आए 6, 7 में कितना ऐड करेगी, 19 आए 12, इसमें कितना ऐड करे 18, इसमें कितना ऐड करे 24, राइट। अब इन दोनों में 6 का डिफरेंस है, इन दोनों में 6 का डिफरेंस है, इन दोनों में 6 का डिफरेंस है। तो ये हमारा पैटर्न था, राइट, कि डिफरेंस जो है उनके डिफरेंस में भी डिफरेंस कॉमन है 6। तो हमने 3 बार डिफरेंस मतलब इसका डिफरेंस, फिर इसका डिफरेंस, फिर इसका 3 बार डिफरेंस निकाला है, तब जाके सारे डिफरेंस सेम आए हैं, तब हमें एक पैटर्न मिला है। तो ये पैटर्न हमारा था कि हमको 6 ऐड करना था, तो 66 तक हमें दिया हुआ था। सेम चीज हमने आगे फॉलो करनी थी। तो आप नीचे से स्टार्ट करेंगे, बेसिकली ये वाला यहां तक दिया हुआ था, तो हमें पता चला कि 6 का डिफरेंस है, तो हम 6 ऐड कर देंगे इसमें, राइट। 6 ऐड करेंगे तो 18 में 6 ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 में और इसमें 37 में 24 ऐड करेंगे तो 61 आ जाएगा, 66 में 61 ऐड करेंगे तो 127 हमारा आंसर आ गया, राइट। तो ये पैटर्न आपको देखना होता है। तो कभी भी इस तरीके की सीरीज आती है, आप सीरीज को लिखा करो, उनके डिफरेंस अलग से सॉल्व किया करो। जरूरी नहीं है एक एक के डिफरेंस में पैटर्न मिलेगा, एक एक में तो 1, 7, 19, 37, इसमें क्या पैटर्न मिलता है आपको। फिर उनका पैटर्न देखोगे 6, 12, 18, मतलब 6 के मल्टीपल चल रहे हैं, तो आप डायरेक्टली ये भी मत निकालते 6, 12, 18, 24 लिख देते कि 6 के मल्टीपल चल रहे हैं। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 भी सबको क्लियर है। तो ये जो नंबर सीरीज है, ये इसके क्वेश्चन मैं थोड़े ज्यादा कराऊंगी, टाइप 1 के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं, टाइप 2 अल्फाबेटिकल सीरीज है उसमें भी रहेंगे, फिर आगे हम करते चलेंगे। थर्ड देखो 1, 0, 3, 2, 5, 6, ये आपका पैटर्न है, आपको चेक करना है इसमें क्या पैटर्न है। तो देखिए अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर ऑल्टरनेट नंबर्स 1, 3, 5, 7 जो भी है यहाँ पे हमको बताना है क्या आएगा। इसमें 2, 2 का डिफरेंस है कि नहीं है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, और जो दूसरा है वो है 0, इसमें 2 का डिफरेंस ऐड करोगे 2, इसमें करोगे 6। तो हमें पैटर्न निकालना था 6 के बाद। यहाँ पे जो पैटर्न आएगा वो रेड में आएगा, क्योंकि इसमें जाके 2 ऐड होगा, तो ये आ गया 7। और इसके बाद जो आएगा वो किससे आएगा, इसके बाद आएगा इससे, इसमें आपने 2 ऐड किया, इसमें आपने 4 ऐड किया, तो अब आप आगे क्या ऐड करोगे, 6 ऐड करोगे, तो यहाँ पे इसके बाद आ जाएगा 12, राइट। तो ये पैटर्न आपका फॉलो होता है। तो 6 के बाद क्या आएगा आपका 7 आएगा, राइट। तो यहाँ पे 2, 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो 2, 2 का ही चलेगा। यहाँ पे 2, 4, तो आगे 6 का डिफरेंस आएगा। तो इससे नेक्स्ट भी पूछा होता, तो इसके बाद क्या आएगा 7, इसके बाद क्या आएगा 12। तो आप पैटर्न जो है आगे तक निकाल सकते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी सबको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको खुद से सॉल्व कीजिए पहले। 1438, 1429, 1417, 1402। कंपैरेटिवली थोड़ा इजी लग रहा है अगर आप पैटर्न ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 1338 जो है इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए। सबसे पहले 1438 और 29 में 9 का डिफरेंस है।
इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका 3 और 9 कितना आ गया, 12 का डिफरेंस है। इसमें और इसमें देखेंगे तो 8 और 7 15 का डिफरेंस है। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि 9 क्या लिखा हुआ है, 9 होता है आपका 3 इंटू 3, 12 होता है आपका 3 इंटू 4, 15 होता है आपका 3 इंटू 5। तो आगे क्या आएगा, 3 इंटू 6 का डिफरेंस आएगा। 3 इंटू 6 कितना होता है, 18, राइट। तो इसके बाद 18 का डिफरेंस आना चाहिए, राइट। तो 18 कम होना चाहिए, आप माइनस कर रहे हो ये, तो 18 कम होना चाहिए। 1402 में से आप 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4831,384। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1384। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। आई थिंक सबको समझ में आ गया। हर क्वेश्चन पहले खुद ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखो। इसमें ये चैप्टर ऐसा है जो घोल के नहीं पिलाया जा सकता, इवन रीजनिंग पिलाई नहीं जा सकती, राइट। तो पॉइंट ये है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए कि किस किस तरीके के पैटर्न्स बन सकते हैं। 18, 24, 21, 27 बीच का अब इसने पूछा है, आगे दे दिया 30 एंड 27। पैटर्न बनाते हैं ऑल्टरनेटिव। देखो ये 18 में हम 3 ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा, फिर 3 ऐड करेंगे 24 आ जाएगा, फिर 3 ऐड करेंगे 27 आ जाएगा, राइट। इधर देखो 24 में हम 3 ऐड करेंगे 27, फिर 3 ऐड करेंगे 30, फिर 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 33 आ जाएगा, राइट। इसने पूछा है 18, 24, 21, 27 के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए 24, क्योंकि ये इससे फॉलो हो रहा है, राइट। प्लस 333, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 24। अगर यहाँ पे भी पूछा होता तो हमारा क्या आता 33 आता यहाँ पे, राइट। तो कुछ भी आप लोग पैटर्न देख सकते हैं, ऑल्टरनेट पैटर्न हमारा चल रहा था इसमें। नेक्स्ट देखिए, फ्रैक्शन है, पर फ्रैक्शन में भी पैटर्न है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए क्या इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे अगर देखेंगे add 2, 3, 4, 5 respectively to the numerator and add 4, 6, 8, 10 to the denominator। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 है, फिर 4 है, so on 11 है और 16 है। नीचे आपका 3 है, 7 है, 21 है और 31 है और बीच में एक नंबर है, राइट। तो पूछा है ये नंबर बताओ क्या आएगा, तो लेट्स फाइंड आउट द डिफरेंस। सबसे पहले तो इसके बीच में डिफरेंस कितना है भाई, इसके बीच में डिफरेंस है +2, इसके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है आपका +5। तो इसके बीच में और इसके बीच में डिफरेंस हमें बताना है, मतलब पैटर्न हमें देखना है। इसके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है +4 का, इसके बीच में और इसके बीच में हमें मालूम नहीं है, राइट। ठीक है, ये और ये हमें मालूम नहीं है। इसके बीच में कितना है 10 का। अब बताओ अगर मुझे इसको इक्वल सेग्रीगेट करना है, ये 2 है ये 5 है, तो बीच में क्या होना चाहिए 3 और 4 होना चाहिए। तो अगर मैं 4 में 3 ऐड कर दूंगी तो आ जाएगा 7 और 7 में 4 ऐड करूंगी तो 11 आ रहा है, राइट। तो ये तो सही हो गया। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, डिफरेंस कितना है यहाँ पे 6 का। 2 में इक्वल डिवाइड करना है मतलब 3 का डिफरेंस रखना है। तो अगर मैं 4 यहाँ पे रख रही हूँ तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 3 ऐड करूंगी 7, मतलब 4 में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट में 6 को डिवाइड करना है। तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा ऑल्टरनेटिवली 4, 6, 8 ऐसे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ गया, फिर यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ गया, राइट। 2 का डिफरेंस, ये तो इक्वली सेग्रीगेट हो गया। अब चेक करते हैं 3 में 7 लिखा, 4 ऐड किया 7 आ गया, 7 में 6 ऐड करेंगे तो 13 आएगा। क्या 13 में 8 ऐड करने पे 21 आ रहा है, आ रहा है। तो ये पैटर्न फॉलो हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो गया 7/13, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए 25, 50, 30, 45, 35, 40, इसका आपको बताना है। अगेन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ऑल्टरनेटिवली तो 25 और 30 में 5 का डिफरेंस है, इधर भी 5 का डिफरेंस है। अगर आप इसमें देखेंगे इस वाले में तो 50 और 45 ये -5 हो रहा है, फिर यहाँ पे जाएंगे ये -5 हो रहा है।
इसमें और इसमें जाएंगे तो +5 हो रहा है, फिर इसमें जाएंगे +5 हो रहा है, फिर यहाँ से जो आएगा +5 होगा, तो 35 में 5 ऐड करोगे तो फिर से 40 ही आएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 40, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में देखिए क्या पैटर्न यूज हो रहा है। द पैटर्न इज 2460। अगर आप इसमें इसको सेपरेट करना पड़ेगा आपको। आप देखिए 60, 70, 80, तो आगे आपका क्या आएगा? 90 आएगा। तो इसी से आप क्वेश्चन को कर सकते थे कि ये 60 है, ये 70 है, ये 80 है, तो ये 90 आ जाएगा। बाकी किसी में 90 है नहीं। फिर भी हम आगे वाले का पैटर्न और देखते हैं। ये 24 है, 35 है, इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? 11 ऐड कर रहे हैं। 35 और 46, इसमें भी हम 11 ऐड कर रहे हैं। तो 46 में जब हम 11 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 और 5 57, और 80 के आगे हम लगाएंगे तो आगे आ जाएगा 90। तो देखने में लगता है कि एक वर्ड है, और हम लोग क्या कर रहे होते हैं? 2460, 3570, इसमें पैटर्न निकाल रहे होते हैं, इसमें डिफरेंस निकाल रहे होते हैं। तो आपको आप ऐसे एक वर्ड को, एक नंबर को भी ब्रेक करके पैटर्न निकाल सकते हैं। ये भी नंबर सीरीज में आता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? 5790 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7714, 7916, 8109। अब इसमें भी बहुत अच्छा पैटर्न है। आप देखिए क्या पैटर्न है, एक बार ट्राई कीजिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे 77 की बात करूं सिर्फ, तो इसमें मैं 2 ऐड कर दूं तो ये 79 आ जाएगा। इसमें मैं कितना ऐड करूं? फिर से 2 ऐड कर दूं तो 81 आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे 4 डिजिट्स का नंबर चाहिए, तो मैं इसमें भी क्या ऐड करूं? 2 ऐड करूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 83 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 बचे। 11 और 12 में से क्या आंसर आएगा हमें देखना है। अगर आप देखेंगे ये 14 है, इसमें मैं 2 ऐड करूं तो 16 आ रहा है, इसमें मैं बात करूं तो ये 9 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें मैं कितना ऐड कर रही हूँ? +2, और 16 और 9 का डिफरेंस कितना है आपका? 7 का, तो -7 ये हो रहा है। और कोई पैटर्न आप खुद जज कीजिए, और कौन सा पैटर्न हम लोग बना सकते हैं। तो 14 में 2 ऐड किया, 16 आया। लाइक 81 में, सिमिलरली 81 में हम 2 ऐड करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा? 81 में 2 ऐड करेंगे तो 83 आ जाएगा, राइट। तो 09 के अंदर हमें पैटर्न निकालना है। तो 14 में 2 ऐड करने पे 16 आ रहा है पीछे का, -7 करने पे 9 आ रहा है। 9 के अंदर अब हम फिर से क्या करेंगे? 2 + 2 -7 + 2 -7, यही करेंगे। तो अगर मैं 9 में +2 करती हूँ तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, राइट। और फिर -7 करना होगा। तो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया? 8311। तो 8311 इज द करेक्ट आंसर। तो पैटर्न हमने क्या लगाया है? +2 + 2 + 2 तो 83 आ गया, +2 -7 +2 -7 लगाया, हमारा 8311 हमारा आ रहा है। अगेन इसके अंदर हम लोग पूरे 4 डिजिट का यूज नहीं कर रहे नंबर का, 4 डिजिट को 2-2 डिजिट में हमने ब्रेक किया है, फिर हम इसको यूज कर रहे हैं। तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया अच्छे से। आगे बात करते हैं 5760। अब देखो इसके अंदर आपको देख के पता लग जाना चाहिए 4 डिजिट है, 3 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो यानी कि डिवाइड हो रहा है। ये क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है, तो डिक्रीजिंग सीरीज है। तो आपको ये तो एटलीस्ट समझ में आना चाहिए कि डिक्रीजिंग सीरीज कौन सी होती है, इंक्रीजिंग कौन सी होती है। तो जब डिक्रीजिंग सीरीज होती है तो हम या तो डिवाइड कर रहे होते हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और जब इंक्रीजिंग सीरीज होती है, ठीक है, तो इंक्रीजिंग सीरीज के अंदर हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं, एक्सपोनेंट का यूज कर रहे होते हैं हम। कुछ भी इसमें भी एक्सपोनेंट होता है, पर इसमें एक्सपोनेंट जो पावर होती है वो किस में होती है? फ्रैक्शन में होती है। पावर क्या होती है? <<1 होती है, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोनेंट आपका क्या आता है? <1। यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या होता है? <1, ठीक है। तो अगर <1 होती है तो हमारी सीरीज डिक्रीजिंग हो जाती है, <1 होती है तो इंक्रीजिंग हो जाती है। तो यही चीज है। तो ये चीज आप सोच सकते हो जब डिक्रीजिंग सीरीज हो, और ये चीज आप सोच सकते हो। और भी पैटर्न यूज होते हैं, पर ये आप नॉर्मल ऑपरेशंस है हमारे, तो ये तो आप सोचो ही कम से कम। तो इसके अंदर आप देखोगे 5760 फिर 96, तो ये काफी ज्यादा डिक्रीज हो रही है, राइट। बाय 2 भी नहीं हो रही, बाय 3 बाय 4, ऐसे आपको चेक करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, आप यहाँ पे ये पैटर्न देखिए क्या आ रहा है। इसको मैं अगर डिवाइड करूं 2 से तो मेरा कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, राइट। 48 को मैं किससे डिवाइड करूं कि 16 आ जाए? 3 से। किससे डिवाइड करूं? 3 से। तो 48 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तभी 16 आएगा, राइट।
16 को 2 से डिवाइड करेंगे तभी 8 आएगा। तो यानी कि 3 2 3 2 ऐसे हो रहा है। तो अब मेरे को ये पैटर्न ऑब्जर्व करना है, ठीक है, ये पैटर्न मुझे ऑब्जर्व करना है। तो अगर यहाँ 3 है तो ये 2 होना चाहिए, इसी पैटर्न से ये 3 होना चाहिए, और ये कितना होना चाहिए 2। क्या 5760 को मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो 960 आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ और लगाना पड़ेगा। कुछ और क्या लगाना पड़ेगा कि ये 2 3 ये 4 हो, ये 5 हो और ये 6 हो, ये भी पैटर्न हो सकता है। तो हम 5760 को 6 से डिवाइड करके देखते हैं, राइट। तो ये कितना आएगा? 6 9 जा 54, 3 आ जाएगा, 6 जा 0 जा, 6 से डिवाइड करने पे 960 आ रहा है। तो यानी कि अब हम 960 को किससे डिवाइड करते हैं? 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 192। तो ये आ जाएगा 192। अब चेक कर लो कि 192 को 4 से डिवाइड करने पे कितना आ रहा है? तो 4 जा 16, 3 8 जा, क्या 48 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो यानी कि यही पैटर्न हो गया, डिवाइड हो रहा था 6 5 4 3 2 से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया? 192 इज आवर करेक्ट आंसर, राइट। तो ये आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। बहुत ही आसान पैटर्न था, बस थोड़ा सा समझना होता है कि डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, डिवाइड सोचूं कि मल्टीप्लाई सोचूं, राइट। नेक्स्ट देखिए 3 15 35 63। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप पैटर्न देखो, 3 15 35 63 और फिर ये हर एक नंबर 5 या 7 का मल्टीपल आपको दिखाई दे रहा है। 5 7 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है, और 3 भी ले लो, 3 5 7 ले लो। तो ये क्या है? इसको आप क्या लिख सकते हो? ये 3 है। इसको आप क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 5 लिख सकते हो। इसको आप क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 7 लिख सकते हो। इसको आप क्या लिख सकते हो? 7 इंटू 9 लिख सकते हो। तो 3 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 इंटू 3, यस और नो। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 3 3 5 5 7 7 9। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 9 11, यही आना चाहिए पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो यही चलना चाहिए। ऑड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स का। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 99। तो ये हमारा कितना आ गया? 99 इज आवर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो हमारी सीरीज फॉलो हो रही है वो क्या हो रही है? अच्छा, इसने एडिशन से किया है कि मैं इसमें, आप एडिशन से भी कर सकते हो कि 12 ऐड कर रहा हूँ, इसमें 20 ऐड कर रहा हूँ, इसमें 28, इसमें 36। तो इसका जो डिफरेंस है 8 का, इसका डिफरेंस 8 का, इसका डिफरेंस भी 8 का होना चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं। और जैसे मैंने अभी आपको बताया 1 इंटू 3 3 इंटू 5 इससे भी कर सकते हैं, वो भी करके दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे। 3 15 35 63, इसके अंदर कितना डिफरेंस ऐड हो रहा है आपका? 12 ऐड हो रहा है। इसमें कितना ऐड हो रहा है आपका? 20। इसमें कितना ऐड हो रहा है आपका? 8 38। अब इसमें कितना डिफरेंस है? 8 का। इसमें भी कितना डिफरेंस है? रुको, 28 आएगा ये। इसमें भी कितना डिफरेंस है? 8 का। तो आगे भी कितना होना चाहिए? अब आगे का भी सेम पैटर्न फॉलो करना है, राइट। तो ये तो हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो ये 8 का डिफरेंस, तो यहाँ पे भी 8 का डिफरेंस होना चाहिए। ये 8 का होना चाहिए तो इसमें 36 का होना चाहिए, इसमें 36 का होना चाहिए, तो 99 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पैटर्न भी आप फॉलो कर सकते हैं, ये ऑड नंबर्स देख के भी आप कर सकते हैं, दोनों इसमें करेक्ट है। आगे देखिए 22 24 28 समथिंग 52 एंड 84। तो इसके अंदर हम डिफरेंस देखिए क्या है? 22 24 28 क्वेश्चन मार्क 52 और 84। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है? 2 32 ऐड हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि 2 4 32 2 की पावर्स होती है। ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, इसके अंदर 2 की पावर 3 ऐड होना चाहिए, इसके अंदर फिर 2 की पावर 4 ऐड होना चाहिए, फिर ये 2 की पावर 5 ऐड हो रहा है, राइट। तो हम अगर 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, और ये कितना होता है? 16, राइट। 8 और 16 ऐड होना चाहिए। 28 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36। अब चेक करो 36 में 16 ऐड करने पे क्या 52 आ रहा है? बिल्कुल। 36 में 16 ऐड करेंगे
तो 52 ही आएगा। तुम्हारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया 36। तो यहाँ पे क्या हो रही है 2 की पावर ऐड हो रही है, एडिशन हो रहा है पर एडिशन में पैटर्न एक्सपोनेंट का है, ठीक है, 2 की पावर ऐड हो रही है, सभी क्वेश्चंस में 2 की पावर ऐड हो रही है। अब इसमें यहाँ पे एक एक करके देखा है तो हमको एक एक करके देखने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका अगर ये आ गया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 2 टू द पावर n फॉलो हो रहा है इसमें, राइट। और n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 और 5, तो ये सीक्वेंस आ गई, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 7 21 एंड 95। अब इसके अंदर सोचने वाली बात है 3 है 7 है 23 है और 95 है, ठीक है। तो ये क्या है, अगर मैं इसमें देखूं तो ये मैंने क्या किया है 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1 ऐड कर दिया, यही करूंगी। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करूं 2 ऐड कर दूं, राइट। 23 को इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग 3 है 7 है, आगे जो आ रहा है उसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 से, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, और 1 से ऐड कर रही हूँ 2 ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 3 ऐड होना चाहिए। चेक करो कितना आ रहा है, ये क्या 95 आ रहा है, 4 3 12 4 2 8 92 प्लस 3 आ रहा है ना 95। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करने के लिए हमें 95 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 95 से 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 1 2 3 ऐड हो रहा था तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 4 ऐड करना पड़ेगा। तो 5 475 प्लस 4, तो यहाँ से कितना आ गया 479 आपका करेक्ट आंसर हो गया। 479 इज द करेक्ट पैटर्न ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो 479 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई थिंक सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया यहाँ तक। आगे देखो 5 7 9 19 एंड 32 5 9 19 एंड 37। तो इसको करने के भी जैसे डिफरेंस वाला आप ले सकते हो, काफी सारे पैटर्न है। तो एक बार तो हम डिफरेंस ही चेक करते हैं, डिफरेंस में कोई पैटर्न आ रहा हो तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो +4 सॉरी कितना कर रहे हो +3 कर रहे हो, इसमें क्या कर रहे हो +4 कर रहे हो, इसमें क्या कर रहे हो +10 कर रहे हो, और इसमें क्या कर रहे हो आप ऐड 37 बनाने के लिए 8 एंड 18 ऐड कर रहे हो, राइट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, राइट। ये 3 4 10 18 में अगर कोई पैटर्न आ रहा है तो आप 10 को आप क्या लिख सकते हो 5 इंटू 2 2 इंटू 5 इंटू 2 लिख सकते हो, इसको 2 इंटू 2, इसको 3 इंटू 1, राइट। तो ये 3 इंटू 1 5 इंटू 2, ये क्या है 2 इंटू 2, ये क्या है आपका 6 और 3 का पैटर्न है। अब इसके अंदर डिफरेंस कितना आ रहा है +1 का, इसमें कितना आ रहा है +6 का, इसमें कितना आ रहा है +8 का, इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है +5 का, इन दोनों में कितना आ रहा है +2 का। तो इसके अंदर तो मतलब हमें कोई पैटर्न ऐसा मिला ही नहीं है, राइट। एडिशन करके आपने जब ऐसे पैटर्न देखा तो इसमें तो कोई पैटर्न है नहीं। क्या ऑल्टरनेट पैटर्न है, कोई ऑल्टरनेट पैटर्न आ रहा हो कि इसमें 7 ऐड कर रहे हैं और इसमें कितना ऐड कर रहे हैं हम लोग 18 लाने के लिए, तो 8 and 6 14 ऐड कर रहे हैं। तो ये आप पैटर्न देख सकते हैं कि ये 7 एडिशन कर रहा है 14 कर रहा है, मतलब 7 के मल्टीपल्स कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे 7 का एडिशन है तो यहाँ पे भी 7 का एडिशन होगा, इधर 14 का तो इधर भी 14 का होगा। तो अगर यहाँ पे 7 का एडिशन है, इसमें 7 का एडिशन होना चाहिए तो 17 ऐड होना चाहिए। तो 37 में 17 ऐड करके चेक कर लो तो वो आपका नियर टू 73 नहीं आ रहा है, तो मतलब वो भी पैटर्न आपका फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसमें जो एक्चुअल पैटर्न फॉलो हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो आपका पहला ये जो नंबर लिखा हुआ है वो पिछले से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड है, मतलब एडिशन तो नहीं है, क्योंकि ये बड़ा 37 से सीधा 70s में जा रहा है, काफी ज्यादा बड़ा है, तो एडिशन से काम नहीं चलता। इंक्रीजिंग सीरीज में क्या क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग, इंक्रीजिंग सीरीज में एडिशन यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंट। तो एडिशन से तो सबसे पहले एडिशन ही चेक किया करो, एडिशन से हमारा काम नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन चेक कर लो। एक्सपोनेंट में बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है तो उतना भी नहीं जा रहा, तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर आप पैटर्न देखोगे तो मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दूं, इसके अंदर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके -1 कर दूं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दूं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके -1 कर दूं, तो ये हो रहा है
यानी कि एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करना है, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके -1 करना है, +1 -1। अब इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करना होगा। तो आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 74 और 1 ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 75 और 70s के अंदर हमारे आंसर्स दिए हुए थे, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया 75। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक फॉर द एडिशन पार्ट, नहीं आ रहा, चेक फॉर द मल्टीप्लीकेशन, इससे भी नहीं आ रहा, चेक फॉर एक्सपोनेंट। ये 3 सीक्वेंस रहता है, ठीक है, व्हेन यू आर डीलिंग विद इंक्रीजिंग सीरीज। व्हेन यू आर डीलिंग विद डिक्रीजिंग सीरीज तो हमको क्या करना होता है, चेक विद डिफरेंस, ठीक है, देन डिविजन चेक करो सबसे पहले डिविजन से, मतलब सब्ट्रैक्शन से, वही एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हो रहा है, कितने से डिक्रीज हो रहा है, डिफरेंस से, फिर डिविजन से, फिर एक्सपोनेंट से, कि स्क्वायर रूट तो नहीं है, क्यूब रूट तो नहीं है, ये सब आपको चेक करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0, 8, 15 एंड 24। एक बार वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करें। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमें नहीं पता कि 8 का पता है, 15 का पता है, 24 इंक्रीजिंग सीरीज है, तो हम पहले डिफरेंस चेक करते हैं। इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है 7 का आ रहा है, इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो 9 का आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि 7, 9 ऑड नंबर्स हैं, यहाँ पे 5 का आना चाहिए तो यहाँ पे 3 का आना चाहिए, राइट, यही होना चाहिए। तो इसका मतलब 0 में 3 ऐड करूंगी 3 आएगा, फिर 5 ऐड करूंगी तो 8 आ रहा है। तो ये सीक्वेंस बन गई ऑड नंबर्स की, 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर्स ऐड हो रहे हैं, 3, 5, 7, 9, डिफरेंस सबका 2, 2 का है। तो ये चीज देखने की जरूरत नहीं होती, आपको इसी में पैटर्न दिख जाना चाहिए, 3, 5, 7, 9। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, 3। नेक्स्ट देखिए 3, 15, 63, 99, ये सीरीज अभी हमने की थी, शक्ल चेंज हो गई है बस। देखो ये क्या है 3, ये क्या है 15, ये आपको बताना है 63, ये है 99 और ये है 143। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 into 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 into 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 into 7, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं 7 into 9, इसको हम लिख सकते हैं 9 into 11, इसको हम लिख सकते हैं 11 into 13, ये लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली ये जो बीच का पोर्शन है ये क्या होगा 5 into 7 होगा, तो ये कितना आना चाहिए आपका 35। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया 35। तो ऐसे बीच में भी आपसे कोई पूछ सकता है, पैटर्न आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो हमारा क्लियर हो गया कि 35 आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 28, 4, 65, 6। तो इसके अंदर पैटर्न एक तो डेफिनेटली क्लियर हो गया है, 3 से 4 पे आ रहा है, 4 से 5 पे आ रहा है, 6 आ रहा है, फिर यहाँ पे 7 आएगा, राइट। तो ये जो बेसिकली क्वेश्चन मार्क जो हमसे पूछा है ये आएगा सिर्फ इससे 28, 65 और 126, राइट, सिर्फ इससे आएगा। और इसके बाद हमें बताना है क्या आएगा, इससे हमारा जो है क्वेश्चन मार्क वाला सीरीज आएगा। ऑप्शन से पता चल रहा है कि ये 200 समथिंग के अंदर आएगा, राइट। तो लगभग डबल चल रहा है, राइट। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे इंक्रीजिंग सीरीज और लगभग डबल है, तो मतलब मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा। तो अगर मैं इंटू 2 करूं या इंटू 3 करूं इसको, तो ये ज्यादा हो जाएगा। इंटू 2 करते हैं, राइट, इंटू 2 करेंगे तो ये 6, ये आ जाएगा आपका 56, राइट। 56 में कितना ऐड हो रहा है कि ये 65 आ जाए, राइट। तो ये आ जाएगा 9, राइट, 9 ऐड कर रहा है। इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 56, 56 में अगर हम लोग 9 ऐड करेंगे तो 65 आ जाएगा। अब एक बार इसको चेक करते हैं, इंटू 2 करते हैं तो ये आ जाएगा 130, राइट। और इसके अंदर हमें माइनस करना पड़ेगा कितना 4, माइनस करना पड़ेगा 4, +9 और -4। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, तो अगर मैं पैटर्न ऑब्जर्व करूं तो ये इंटू 2 तो सब में हो रहा है, इंटू 2, पर ऐड क्या हो रहा है, इसमें तो हो रहा है 3 का स्क्वायर, इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है 2 का स्क्वायर। तो इसमें इंटू 2 +1 का स्क्वायर ऐड होना चाहिए, +3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर। ये एक पैटर्न बन सकता है, हम चेक कर लेते हैं। तो 126 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 252 +1 253, तो वो यहाँ पे है नहीं। तो इसका मतलब ये पैटर्न बन सकता था, पर ये पैटर्न अभी हमारा नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे 252 समथिंग आना चाहिए था, 253।
जो कि नहीं है, जो कि 16-18 के आसपास है। यानी कि अब इसके अंदर हमें कोई और पैटर्न जो है देखना पड़ेगा कि हम और पैटर्न कौन सा लगा सकते हैं। तो 28 और 65 और 126 आप इनके मल्टीप्लीकेशन देखो कि 28 किसका मल्टीपल है, 65 किसका मल्टीपल है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 28 जो है वो नियरेस्ट है किसके, 27 विच इज अ परफेक्ट क्यूब, उसके नियरेस्ट है। 65 इज नियरेस्ट टू मैंने आपको बोला या तो आप एडिशन करो इंक्रीजिंग सीरीज में, तो एडिशन किया तो एडिशन से हमें जो डिफरेंस है वो कुछ फील नहीं हुआ कि मतलब लगभग डबल आ रहा था पर कोई डिफरेंस कॉमन था नहीं। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन ट्राई किया, इंटू 2 करके ऐड करके चेक किया तो पैटर्न बना, पर जो आंसर आया वो उसमें नहीं था। तीसरा हमारा क्या है, एक्सपोनेंट्स, जो मैंने आपको बोला इंक्रीजिंग में। तो एक्सपोनेंट्स में हमें पता है कि ये किसके क्यूब के पास में है, 3 का क्यूब प्लस 1, ये क्या है आपका 4 का क्यूब प्लस 1, और ये क्या है आपका 5 का क्यूब, 125 होता है प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 6 का क्यूब प्लस 1 विच इज 216 प्लस 1, तो आंसर आ गया 217, जो कि ऑप्शन में भी दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो गया 217। दिस इज द पैटर्न विच आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि हमेशा पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन करके देखो, फिर मल्टीप्लीकेशन करके देखो, फिर एक्सपोनेंट चेक करो इन इंक्रीजिंग सीरीज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 3691, 6931, 9361, 3691। अगर आप इस सीरीज को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो लेटर्स हैं चारों डिजिट सेम है, बस इधर उधर शिफ्टिंग हुई है, यानी कि शिफ्टिंग में कोई पैटर्न होगा। तो हम लोग देखते हैं 3691, फिर नेक्स्ट है 9631, तो ये देखो कैसे शिफ्टिंग हो रही है, 6 आ रहा है आपका फर्स्ट पोजीशन पे, 9 आ रहा है आपका सेकंड पोजीशन पे, 3 आ रहा है आपका यहाँ पे, और 1 आ रहा है आपका लास्ट में, ऐसे यही हो रहा है। यानी कि बीच के 2 वर्ड स्टार्टिंग में बन जा रहे हैं। अब बी स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स अब नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट है आपका 9361, तो यही पैटर्न था, बीच के 2 वर्ड्स जो है स्टार्टिंग के, ये वाला बीच के जो 2 वर्ड्स है वो स्टार्टिंग में बन जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ऐसे ही होगा। इन द सेम वे ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो 36 से चालू हो जाएगा, जो कि हो रहा है, राइट। 3691 जो भी है 3691 है। तो सेम वे से अगर हमारा आंसर हम निकालेंगे तो ये जो बीच के हैं ये आगे बन जाएंगे, तो 69 आ जाएगा, स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा 69 आ जाएगा। तो 69 से स्टार्ट होने वाला एक ही लेटर है, वो ये है, तो हमारा आंसर ये हो गया, क्योंकि ये सेकंड और थर्ड जो है हमारे फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, यही पैटर्न चल रहा था। अब एक बार ये और देख लेते हैं, फर्स्ट वाला कहाँ पे चला जाता है, थर्ड पे, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला थर्ड पे चला जाएगा, और लास्ट वाला कहाँ जाता है, लास्ट वाला लास्ट में रहता है, तो 6931 आना चाहिए, एग्जैक्टली वही आ रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया 6931। तो पैटर्न यहाँ पे जो था बेसिकली डिजिट्स की शिफ्टिंग का था, यहाँ पे कोई डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन ऐसा कुछ नहीं था। ऑब्जर्वेशन पे पता चल रहा था कि हर वर्ड में डिजिट सेम है, इसका मतलब यहाँ पे पोजिशनिंग की शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, ये सीरीज 1 थी, इस सीरीज 1 में सारे क्वेश्चंस नंबर बेस्ड थे। अब हम सीरीज करेंगे टाइप 2, जिसके अंदर हम अल्फाबेट्स को डील करेंगे, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे है। ये मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी बताया था कि आपको पोजीशनिंग पता होनी चाहिए कि ए की पोजीशन 1 होती है, बी की 2 होती है, सी की 3 होती है, ऐसे करके पोजीशनिंग आनी चाहिए। और रिवर्स ऑर्डर में भी आपको पोजीशनिंग आनी चाहिए कि अगर Z की 26 होती है तो रिवर्स ऑर्डर में Z की 1 हो जाएगी, Y की 2 हो जाएगी, राइट। तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे ABC, तो इसको ना अगर आपको सॉल्व करना होता है ना तो आप ऐसे किया करो, ठीक है। आप देखो ABC, इधर लिख लो FGH, यहाँ पे लिख लो LMN, और यहाँ पे लिख लो डैश डैश डैश, राइट। ये अलग अलग टर्म्स ऐसे लिखती। तो आप यहाँ पे देखो A में कितना ऐड करें कि F आ जाए, तो A में हम क्या ऐड करेंगे 5 ऐड करेंगे, तो आपका F आ जाएगा BCDEF। फिर यहाँ पे देखो GHIJK, फिर L आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 6
ऐड किया हमने, 5 ऐड किया, यहाँ पे 6 ऐड कर रहे हैं, राइट। मतलब बी से स्टार्ट करो, बी सी डी ई एफ, राइट। इसमें 6 ऐड करेंगे, जी एच आई जे के, फिर आ रहा है यहाँ पे एफ, फिफ्थ पे आ गया था, देखो बी सी डी ई एफ फिफ्थ पे आ गया था, तो सिक्स्थ पे क्या आएगा, एल आ रहा है। तो आगे आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पे ऐड क्या होना चाहिए, 7 ऐड होना चाहिए। तो एम एन ओ पी क्यू आर एस आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एस। एस एस से स्टार्ट होने वाला एक ही है, तो यही आंसर होना चाहिए, पर हम क्रॉस चेक करेंगे। यहाँ पे चेक करो क्या +5 हो रहा है क्या, सी डी ई एफ जी हो रहा है, इसमें +5 करो, ये +6 करो, हो रहा है क्या, एच आई जे के एल एम हो रहा है, राइट। तो इसमें 7 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो ये तो सीक्वेंस में ही है वैसे भी, एबीसी एफ जी एच एल एम एन, पहला ही लेटर निकालना था तो एस टी यू आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, थर्ड। तो ये मैंने डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो पोजिशनिंग के अंदर पैटर्न आपको देखना है, वो इतना टफ नहीं है। आगे बात करते हैं, डी एच एल पी टी एक्स बी एफ जे, राइट। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, हर एक जैसे डी 4th पोजीशन पे है, ठीक है, एच एल पी और डी और बी लास्ट में अगर आप देखेंगे 2nd पोजीशन पे है, पी जो है बीच में बड़े नंबर पे आ गया है। तो आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है, इनके अंदर आपस में है, डी के बाद एच, एच के बाद एल, एल के बाद पी, फिर टी, फिर एक्स, फिर बी। तो हो सकता है ऐसे एक एक लेटर का शिफ्टिंग है, जैसे ये। तो ई एफ जी एच चौथे नंबर पे है, फिर आई जे के एल चौथे नंबर पे है, एम एन ओ पी 4th नंबर पे है। हर एक में आपका 4 टर्म ऐड हो रहा है, क्यू आर एस टी, राइट। हर एक में 4th नंबर ऐड हो रहा है। एक्स के बाद फिर से वाई जेड ए बी, बी आ गया, तो हम जेड जे के बाद भी 4 ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, जे के एल एम एन, एन से स्टार्ट होना चाहिए, फिर 4 ऐड करेंगे, ओ पी क्यू, फिर क्या आएगा, आर, फिर 4 ऐड करेंगे, एस टी यू, फिर क्या आएगा, वी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए। तो इसके अंदर सारे अलग अलग टर्म का हमने नहीं देखा, हमने हर एक टर्म की शिफ्टिंग कैसे हो रही है, +4 +4 +4 करके। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या, ये वी लिखा हुआ है, जे नहीं है ना, तो NRV इज द करेक्ट आंसर। तो हर एक के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक टर्म में क्या हो रहा है, 4 की शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए CATFDWIGZ, तो आप देखिए TWZ पास पास में होता है, CFI पास पास में होता है, यानी कि हर लेटर के फर्स्ट टर्म के अंदर क्या है, पैटर्न है। तो जब ऐसा होता है तो ऐसे लिख लिया करो, CATFDWIGZ, और अब पैटर्न देखो, सी के अंदर DEF 3 नंबर ऐड करना है, GHI 3 नंबर ऐड करना है, तो आगे भी 3 करना है, JKL, L से शुरुआत होनी चाहिए, जो कि आपकी फर्स्ट और थर्ड तो फिर कैंसिल हो गया। अब इसके अंदर देखिए BCD +3 हो रहा है, EFG +3 हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, +3, और आपका आंसर आ जाएगा HIJ। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, LJ। तो वो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है 4th। तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से आपको सीरीज आती है, अल्फाबेट सीरीज। इसमें पोजीशनिंग का आपको ध्यान रखना होता है और पैटर्न निकालना होता है। तो करेक्ट आंसर आपका आ गया LJC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है WYB और IKHBDA, राइट। तो यहाँ पे आपको पैटर्न अगर आप देखेंगे डिक्रीजिंग दिख रहा है, राइट, W से चलता जा रहा है, A तक आया है। तो या तो आप रिवर्स ऑर्डर में सोच लें, रिवर्स ऑर्डर में नहीं सोच पाते तो इधर से सोच लें, ठीक है। तो हम ऐड क्या करेंगे, 3 BCD, तो D आ रहा है, राइट।
और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं -2, राइट, पीछे चले गए। फिर यहाँ से B, जैसे इसमें देखिए पैटर्न क्या है +2 और यहाँ पे पैटर्न क्या है -3। इसमें देखिए XY +2 और इसका पैटर्न क्या है -3, राइट। सेम यहाँ पे +2 और ये क्या है -3। तो हर एक के अंदर +2 -3 का पैटर्न है, पर एक नंबर से दूसरा नंबर कैसे आ रहा है ये हमें देखना है। तो इफ यू सी द करेक्ट आंसर हियर, तो यहाँ पे W से I या I से B, W से हम कौन से लेटर पे जाएं, I से B में कितना डिफरेंस है आपको देखना है, राइट। तो I से B में कितना डिफरेंस है, -7 का है। तो सेम W से -7 हम करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, P आंसर आ जाएगा। तो P से हमारा लेटर क्या है, हमारा P से स्टार्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे -7 करेंगे तो आ जाएगा P, ठीक है। P में हम क्या करेंगे, +2 -3, +2 करेंगे तो R आ जाएगा, -3 करेंगे तो O आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, 3rd हो गया, राइट। तो हमने सबसे पहले तो इंडिविजुअल नंबर के बीच में जो पैटर्न है वो देखा, विच इज +2 एंड -3, और फिर हमने हर लेटर के बीच में देखा कि I से B में जाना है तो क्या है, -7 है। तो W से आगे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, -7 करना पड़ेगा। तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, P पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब आप सोचते हो कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि किस पे पहुंचेंगे, तो आप देखो 23, W का नंबर क्या होता है 23, -7 कर दो तो क्या आ गया 16। 16 किसकी पोजीशन होती है, P की। ये आपको पोजीशनिंग याद करनी पड़ेगी, ठीक है। K की 11 होती है, I की 9 होती है। नेक्स्ट देखिए A C F J और फिर 2 डैश है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो A के अंदर +1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सॉरी +2 करेंगे। A के अंदर अगर हम +2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, राइट। और फिर D E, फिर +2 करेंगे तो F आ जाएगा, ठीक है। तो C D E F, फिर यहाँ पे F के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है, J आ रहा है, तो विच इज +1, राइट। नहीं रुकिए, ये आ रहा है B C D E F, ये आ रहा है +3 करने पे, और ये आ रहा है A B C D E F G H I +4 करने पे। तो यहाँ पे हमें +5 करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, +6। तो J में +5 करेंगे तो क्या आएगा, K L M N O आएगा, राइट। और फिर 6 करेंगे P Q R S T U आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। तो +2 +3 +4 +5 +6 का हमारा क्या चल रहा था, पैटर्न चल रहा था। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, OU, ठीक है। आगे बात करते हैं QYK ISG EPE, ये लिखा हुआ चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे कि Q I और E के बीच में क्या डिफरेंस है, अगर हम इस तरीके से चले, रिवर्स में चलते हैं, ठीक है। E F आ रहा है G, फिर यहाँ पे H आएगा, तो E F G H I, फिर J यहाँ आया K। तो ये तो एक एक का डिफरेंस है, यानी कि लास्ट लेटर क्या होना चाहिए, I। तो लास्ट लेटर I इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कैंसिल हो गया। अब बचा ये, इसमें सेकंड लेटर दोनों में V दिया हुआ है तो सेकंड चेक नहीं करना, फर्स्ट ही देखना है। तो E के बाद I आता है तो कितने पे आएगा, F G H और I 4th नंबर पे आता है, यानी कि +4। फिर हम +4 करते हैं, I के बाद J K L M आना चाहिए, ठीक है। फिर +4 करके देख लो, N O P Q आ रहा है, तो M इज द करेक्ट आंसर। ये गलत हो गया, M V I इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो पैटर्न हमारा क्या बन गया यहाँ पे, M V I का हमारा पैटर्न बन गया। नेक्स्ट देखिए D I B H M F L Q J। तो इसके अंदर अगर आप पैटर्न देखेंगे तो आपको जो पैटर्न है, आप ये देख सकते हैं D और B पास में है, राइट। H F पास में है, L J पास में है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि J K L होता है, F G H होता है, B C D होता है, तो एक का जंप हो रहा है। तो M N O P है, O P Q है, M N O है, एंड ये तो O P डायरेक्ट है, तो ये तो वैसे गलत हो गया, इसमें एक एक का जंप नहीं है, राइट। अब हमको देखना है कि ये I
एम और क्यू, इनमें क्या लॉजिक है, राइट? तो डी के बाद ई एफ जी एच आई 5th नंबर पे है, इसमें +5 ऐड हुआ है। इसमें देखो जी एच के बाद आई जे के एल एम, फिर से +5 हुआ है, ठीक है। इधर देख लो एम एन ओ पी क्यू, फिर से क्या आ रहा है, +5 हुआ है। आप पोजिशनिंग से भी देख सकते हैं, कैसे भी देख लो, ठीक है। तो इन सब में से +5 होना चाहिए हमारे पास। तो ये सब में +5 किस में है आपको चेक करना है। पर अब आप ये देखिए कि लास्ट लेटर हमारा क्या होगा। यहाँ पे M है, यहाँ पे O है, यहाँ पे N है, बस लास्ट लेटर चेक कर लो, उससे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे B के बाद F आ रहा है, यानी कि C D E F 4th नंबर पे है। फिर F के बाद J, F के बाद G H I J 4th नंबर पे J। तो J के अंदर 4 ऐड करेंगे तो हमें लास्ट नंबर मिल जाएगा K L M N, लास्ट हमारा N होना चाहिए। तो ये हमारा सही होगा। एक बार ये भी चेक कर लो कि क्या ये +5 है। P Q R S T U बिल्कुल +5 है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा 4। तो मैंने हर लेटर का बस पोजिशनिंग देखा है कि गैपिंग किस किस में है। इकलौता आप लास्ट लेटर चेक करके भी देख सकते थे, सिर्फ लास्ट लेटर में पैटर्न क्या है, तो आपका सेकंड्स में हो जाता, क्योंकि यहाँ पे सभी चारों ऑप्शन में लास्ट नंबर जो है गलत दिए हुए हैं, अलग अलग दिए हुए हैं, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे O 2 थे पर N आ जाएगा तो वैसे ही खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। सो यहाँ पे J के इसके अंदर इसका कंपैरिजन किया हुआ 4 का एडिशन है, I के अंदर और इसके अंदर भी 4 का एडिशन है। तो पैटर्न कोई भी ढूंढ लो, एक ही बात है। जैसे हमने अलग पैटर्न ढूंढा है और इसने अलग पैटर्न ढूंढा है, पर कोई भी पैटर्न करो आंसर आपका क्या आएगा, सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NOA PQB RSC। तो यहाँ पे हम लोग पैटर्न ये देखिए, NOA को ऐसे लिख लो तो N की पोजिशनिंग होती है 14, O की होती है 15, A की होती है 1। नेक्स्ट है आपका PQB, तो ये 16 होती है और इसके अंदर है 18 RSC, तो 18, 19 और 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3, इसमें 1 1 का एडिशन हो रहा है। तो C के बाद क्या आना चाहिए, D। तो लास्ट वाला D होना चाहिए, इसी से कर सकते हो। A से B, B से C, C से क्या आना चाहिए, D आना चाहिए। किसी में भी D नहीं है, इसी से आपका क्वेश्चन हो जाता। फिर भी क्रॉस चेक करना है तो इसमें देखो O के अंदर 2 का एडिशन है, O P Q, Q के बाद R स्किप कर दो, S, S के बाद T स्किप कर दो, U। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, TUD। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए TRPNL। इसको देख के आपको ये क्लियरली समझ में आना चाहिए कि ये डिक्रीजिंग है, राइट, डिक्रीजिंग सीरीज है। और अगर आपको ये समझ में आता है तो ये समझ में आना चाहिए 20 होता है, ये 18 होता है, ये 16 होता है, ये 14 होता है, ये 12 होता है। तो यहाँ पे आपको 10 और 8 की पोजिशनिंग लिखनी है। बेसिकली -2 चल रहा है तो 10 किसकी होती है, J की होती है, ठीक है। और आपकी 8 किसकी होती है, H की होती है। तो यहाँ पे J और H इज द करेक्ट आंसर। H 8 होता है, 10 J होता है, राइट। तो करेक्ट आंसर इज J एंड H इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए ADGGJM। आप देखिए G नेक्स्ट में चला गया, ये M नेक्स्ट में चला गया, तो आगे S में जाना चाहिए, सारे S ही है, तो ये तो चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हम चेक करेंगे फर्स्ट, सारे S से स्टार्ट हो रहे हैं। अब हम चेक करेंगे कि S के बाद ये क्या पैटर्न है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो B C स्किप हुआ हुआ है, फिर D है। इधर देखेंगे H I स्किप हुआ हुआ है, फिर J है, N O स्किप हुआ है, फिर P है। यानी कि S के बाद क्या आना चाहिए, अगर S है तो 2 चीजें स्किप होनी चाहिए, T U स्किप होना चाहिए, S T U। तो क्या आना चाहिए, V आना चाहिए। V इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऊपर वाले ही है, राइट। अब हम चेक करते हैं ये वाला G D और G के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो A D G, D और G में E F G तीसरे नंबर पे है, E F स्किप हो रहा है। तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, 2 स्किप करेंगे, W X स्किप कर देंगे, आंसर आ जाएगा Y। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ गया, सेकेंड ऑप्शन। तो बेसिकली ये अल्फाबेटिक सीरीज है जो कोडिंग डिकोडिंग में भी आपने देखा है,
ठीक है। तो इसके अंदर पोजिशनिंग का गेम है और पैटर्न आपको देखना है, +2 का, +3 का, इस तरीके से आपका पैटर्न आता है। ठीक है, तो करेक्ट हो गया SVY, राइट। तो ये 2 टाइप हमारे अच्छे से कवर हो गए हैं। अब हम टाइप 3 देखेंगे। टाइप 3 पैटर्न बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न होता है अपने आप के अंदर। तो ये इस टाइप से, इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले वो हम सीखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टाइप जो है हमारा वो है सीरीज। ठीक है, सीरीज टाइप 03। तो इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पैटर्न फॉलो होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपको टोटल लेटर्स कितने हैं उसको काउंट करना रहता है कि कितने लेटर्स हैं पूरे सीरीज में। तो मान लो आपके 3, 3, 6, 7, 8 है, तो 8 लेटर्स को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो? 8 को आप 2 में भी ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, आपके 8 लेटर हैं, आप उनको 4 में भी कर सकते हो, पूरा 8 में भी कर सकते हो, राइट। तो यही हो सकता है, या तो 4 में करोगे, 2 में करोगे, 8 पूरा हो गया, है ना। तो आपको क्या करना होता है, टोटल लेटर्स काउंट करने होते हैं, फिर मल्टीपल ब्रेक करना होता है। ब्रेक करके अगर कोई सीक्वेंस आ रहा है तो उसको आप बना दीजिए, जैसे ये 4 का आ रहा हो तो फिर आप उसको बना दीजिए, वरना नहीं आ रहा तो आपका मतलब ब्रेकेज गलत है। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ है ZX-TR-NLJ-FD-, ये दिया हुआ है, राइट। तो अभी तो यहाँ पे तो ये सीक्वेंस के ब्रेकेज वाला नहीं है, ये तो आपको साफ दिखना चाहिए कि डिक्रीजिंग सीरीज है कि नहीं है, डिक्रीजिंग सीरीज है, राइट। तो डिक्रीजिंग सीरीज है तो आपको ये देखना कितना डिक्रीजिंग है। ये कितना हो रहा है, -2, ये कितना हो रहा है, -2, ये कितना हो रहा है, -2, ये -2, ये -2, सब -2। तो D से आप -2 करेंगे, मतलब DEF है, तो यहाँ पे क्या आएगा, B आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, FGH आ जाएगा, NOP आ जाएगा, TU यहाँ पे V आ जाएगा, तो हमारा VPHB। तो इसके अंदर तो जैसे हमारा लास्ट अल्फाबेट्स में सीरीज में पैटर्न लग रहा था, इसमें तो वही लगा है, ये अल्फाबेट वाली मान लो आप, ये नेक्स्ट टाइप नहीं है। तो इसका आंसर तो VRHB आ गया। तो ये दिखने में लगता है कि वही पैटर्न है, पर यहाँ पे हमारा अल्फाबेट सीरीज ही लग रहा था, यहाँ पे वो डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट की हो गई, ठीक है। अच्छा, इसमें देखते हैं, तो ये क्या है, आपको बीच बीच में डैश देगा, आपको पैटर्न पहचानना है। अभी भी डिवीजन वाला नहीं आया, डिवीजन वाला आएगा तो हम देखेंगे। अभी पहले ये देखिए कि इसके अंदर क्या पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो करेक्ट आंसर इज ये, देखो ये जो डैश दिया हुआ है आपको ये बताना है, राइट। ये जो डैश आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि इस डैश की जगह पे कितने डैश है, ये 1 2 3 4 डैश है, और 4 ही आपको ऑप्शन दिए हुए है, तो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे पैटर्न देखोगे तो B के अंदर 3 ऐड करेंगे तो E आएगा, ठीक है। ये B के अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं, फाइन। 3 ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे H आएगा। फिर 3 ऐड करोगे तो K आएगा। फिर यहाँ पे 3 ऐड करोगे तो N आएगा, ये H आ गया, ये N आ गया। फिर 3 ऐड करोगे तो Q आएगा, राइट। तो ये सीक्वेंस आपकी फॉलो हो रही है। सेम आप इधर देखो, इधर ये तो अलग पैटर्न हो गया, तो यहाँ से H और N आ गया, ये आ गया, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब इसका पैटर्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या, BB EE HH KK NN QQ, ये दो के पैटर्न भी अगर आप बनाओगे, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बनेंगे। ये 8, ये सीक्वेंस अलग है, देखो यहाँ पे सेमी कॉलम लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, डैश 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 लगाओगे, तो सेम सेम आ रहे हैं। तो उससे भी आप कर सकते हो कि यहाँ E आएगा, यहाँ पे K आएगा। तो सेकंड जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें इसमें तो अल्फाबेट सीरीज लग रही है और इसमें आपका पैटर्न लग रहा है, राइट, जो हमारा है। तो दोनों को मिक्स करके इसने पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन जो डिवीजन वाला टाइप 3 में आपको बोल रही हूँ, ये प्योर उसका क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करते हैं, डैश ST T डैश T T डैश T T S डैश। तो 4 डैश है, टोटल कितने लेटर्स है हम वो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो 12 है तो 3 3 में डिवीजन हो सकता है, 4 4 में भी हो सकता है। अगर मैं 3 3 में करूं, ऐसे 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 और ऐसे, तो चेक करो कि क्या कुछ कॉमन चीज बन रही है। इसके बीच में S है,
तो यहाँ पे एस आना चाहिए, यहाँ पे भी एस आना चाहिए, यहाँ पे एस है, यहाँ पे भी एस है, इसके लास्ट में टी है तो यहाँ पे लास्ट में टी, यहाँ पे लास्ट में टी, तो इसके भी लास्ट में टी आना चाहिए। इसके स्टार्टिंग में टी है, स्टार्टिंग में टी है, स्टार्टिंग में टी है, तो यहाँ पे भी टी आना चाहिए। तो क्या ये पैटर्न बन गया टी एस टी टी एस टी टी एस टी टी एस टी। अगर इससे नहीं बनता तो हम 4 के डिवीजन करते, क्योंकि 12 है तो 4 का डिवीजन भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है। तो आपको टोटल नंबर काउंट करने हैं, फिर आप देखिए कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है, 6 में भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आपको फिर चेक करना होता है कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो आंसर क्या हो गया, टी एस एस टी, टी एस एस टी हमारा क्या हो गया, इस सीक्वेंस का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, यही सेम पैटर्न है, ए सी डैश जी ए डैश ई जी डैश सी ई डैश। अब फिर से हम लोग लेटर्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर से 12 है तो या तो 3 का डिवीजन होगा। अगर मैं 3 का करूंगी, ए सी डैश 3 का डिवीजन करूंगी तो यहाँ पे जी आ गया, तो गलत हो गया। ए सी डैश, ये यहाँ पे फिर से ए 4 के बाद आ रहा है, तो हम 4 का डिवीजन भी कर सकते हैं ना भाई, हम 4 का डिवीजन भी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 12 है। तो यहाँ पे 4 का किया, यहाँ पे 4 का किया और यहाँ पे 4 का। जैसे ही यहाँ पे 4 का किया तो यहाँ पे देखा थर्ड नंबर पे ई है, तो यहाँ पे ई लगा दो, ए सी ई जी ए सी ई जी ए सी ई जी। क्या यही सीक्वेंस बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, ई सी ए जी। आंसर हो गया ई सी ए जी। दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जस्ट ये चेक करना है कि टोटल नंबर कितने हैं और हम कैसे कैसे डिवीजन कर सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग डिवीजन कर सकते हैं वो आप पैटर्न चेक कर लीजिए कि उस डिवीजन में पैटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेम पैटर्न है, चलिए इसी में डिवीजन करते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। 18 में 3 का हो सकता है। अगर आप 3 का करोगे, सी सी बी, फिर यहाँ पे तो ए आ गया, राइट। तो डेफिनेटली 3 का तो नहीं होगा, है ना। हमारा कितना आया है टोटल, 18 आया है। तो 18 के अंदर देखो ए भी है, बी भी है, राइट, और सी भी है, 3 है। तो 3 के डिवीजन में तो हमारा ये सूट नहीं कर रहा। फिर हम चेक करते हैं 6 का। तो 6 का करते हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो 6 के डिवीजन कर दिए। अब चेक करो, पहले 2 सी है तो यहाँ पे सी होना चाहिए, तो ये पूरा फिल हो गया। सी सी ए सी सी बी सी सी ए सी सी बी सी सी ए सी सी बी। क्या ये सही हो रहा है? तो यानी कि हमारा पैटर्न क्या आया, जो एक पैटर्न आया वो आया सी सी ए सी सी बी, ये पैटर्न हमारा बन रहा है। तो अगर हम इसको फिल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए सी। हमारा आंसर क्या आ गया, ए सी। तो 18 था, तो 18 को मैं या तो 3 में 2 में डिवाइड करूंगी, या मैं 3 में करूंगी, या मैं 6 में करूंगी, राइट, और या फिर डायरेक्ट 9 में और 18 में, राइट। तो 6 से हमारा आंसर आ रहा था, 3 से हमारा कोई पैटर्न नहीं बन रहा था। आगे देखिए, अब इसका फिर से हम काउंट करते हैं कितने नंबर्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर है। तो 16 है तो या तो 2 या 4, तो कम से कम 4 से स्टार्ट करते हैं। 2 के पैटर्न में तो इतने लेटर्स हो ही नहीं सकते, आई भी है, जे भी, एच भी है, तो 4 तो होना चाहिए कम से कम। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब चेक करो कि ये क्या है, सेकंड नंबर पे आई है तो यहाँ पे भी आई होना चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट पे एच है तो यहाँ पे एच होना चाहिए। तो एच आई जे एच, क्या ये पैटर्न बन रहा है? तो एच आई जे एच एच आई जे एच एच आई, यहाँ पे जे लगा दो, एच आई जे एच बन रहा है। एच आई जे एच बन रहा है तो आंसर क्या हो गया, आई एच जे आई। अगर हम फिल कर देंगे तो एच आई जे एच के जो है 4 पैटर्न हमारे सामने आ जाएंगे, बिल्कुल आप लोगों की स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन हम लोग इसमें क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है तो 4 का ट्राई करते हैं। ये अगर 4 का ट्राई करेंगे तो देखो यहाँ पे
जो है Z से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे W से स्टार्ट हो रहा है, तो 4 का पैटर्न तो वहीं खत्म हो गया। हमारे पास टोटल कितने हैं, 16 है, राइट। अब हम किसका चेक करें, हम या तो 2 2 का चेक करेंगे, तो 2 2 का चेक करेंगे तो Z है, फिर X आ गया, ये भी गलत हो गया, राइट। फिर हम किसका चेक करें, 2 का नहीं है, 4 का नहीं है, और 16 का मल्टीपल आपका क्या आएगा, 8, तो 8 का चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कैंसिल कर दो यहाँ पे, तो ये भी Z से स्टार्ट हो रहा है, ये भी Z से, और आगे भी 8 है। अब चेक करते हैं, दोनों को मैच करवाते हैं, क्या मैच हो रहे हैं। यहाँ पे 4th नंबर पे 1 2 3, 4th नंबर पे W है, 1 2 3, 4th नंबर पे W लिख दो, 5th पे भी W है, 5th पे भी W है, यहाँ पे 6th पे X है, यहाँ पे X लिख दो। तो हमारा जो पैटर्न बना वो पैटर्न क्या बना, X Z Y X W W X Y Z, ये पैटर्न है। जरा चेक करो क्या ये आगे बन रहा है फिर से, तो हम लोग यही पैटर्न आगे बनाने के लिए यहाँ पे Y लिख सकते हैं, Z Y X W W X Y, यहाँ पे Z लिख दो, तो ये पैटर्न हमारा बन रहा है बिल्कुल। तो मैं क्या कर रही हूँ, बेसिकली टोटल नंबर्स काउंट कर रही हूँ, लेटर्स काउंट कर रही हूँ, फिर उसके मल्टीपल्स जो होते हैं उसमें डिवीजन कर रही हूँ, और चेक कर रही हूँ कि कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, W X Y Z, W X Y Z हमारा आंसर हो गया। अगर हम फिल इन द ब्लैंक में ये डालेंगे तो हमारा आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट देखो, इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, तो ये काफी बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये क्या है, राइट। तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 12 है, तो हम कितने का डिवीजन स्टार्ट करें, 2 2 का भी कर सकते हैं, पर 2 का करेंगे तो यहाँ पे A से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे B से स्टार्ट हो रहा है, तो गलत हो गया। 3 3 का करके देखो, 3 3 का कर रहे हो तो देखो A से स्टार्ट है, A से स्टार्ट है, यहाँ पे B से स्टार्ट हो गया, तो 3 3 का भी नहीं हो रहा, राइट। 4 4 का करके देखो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब चेक करो, यहाँ पे फर्स्ट लेटर A है तो यहाँ पे A डाल दो, यहाँ पे सेकंड लेटर B है तो यहाँ पे B डाल दो, यहाँ पे B थर्ड लेटर B है तो थर्ड लेटर B डाल दो, और यहाँ पे फोर्थ लेटर A है। क्या है हमारा पैटर्न बन गया, बिल्कुल बन गया। क्या पैटर्न बना है, A B B A, ये हमारा पैटर्न बना है। तो फर्स्ट में A B B A A B B A A B B A पैटर्न बन गया। देखो 12 था, मैंने 2 से चेक किया, फिर मैंने 3 से चेक किया, दोनों से पैटर्न नहीं आ रहा था, फिर 4 से किया, 4 से नहीं आता 6 से करती, 6 से भी तो आता ही आता, मतलब 12 कोई पैटर्न थोड़ी होता है, राइट। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, B A A B। तो हम क्या फिल करेंगे, B A A B हमें फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स की जगह, तो हमारा पैटर्न क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, आप लोग हर क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई किया करो, मैंने हमेशा बोला है, फिर सोल्यूशन देखा करो, ठीक है। चलो देखो, देखिए इसके अंदर फिर से हम लेटर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, तो 15 है तो या तो 3 3 का पैटर्न बनेगा। जैसे ही 3 का बनाऊंगी तो यहाँ पे देखो ये A से स्टार्ट हो रहा है, ये B से स्टार्ट हो रहा है, तो गड़बड़ हो गया, तो हम 3 से नहीं बनाएंगे, तो हम नेक्स्ट किससे बनाएंगे, 5 से। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब हम लोग बाकी चीजों से कैच करके फिल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एनसीबी है, यहाँ पे एनसीबी है, तो यहाँ पे भी एनसीबी होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड खाली है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे भी ए होना चाहिए, यहाँ पे भी ए होना चाहिए। अब सेकंड हमें पता नहीं है कि क्या है, सब में खाली है, तो आप ऑप्शन देख लो, यहाँ पे सेकंड में सी ऑप्शन है, सॉरी ये फर्स्ट नंबर का है ना हमारा, यहाँ पे बी दिया हुआ है, ठीक है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे भी बी होना चाहिए, और लास्ट में भी बी होना चाहिए, ठीक है। तो ये बी 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 दिया हुआ है, यहाँ पे ए है तो फोर्थ पे भी ए होना चाहिए, यहाँ पे जो होगा वही यहाँ पे होगा, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये हमारा आंसर है ना। तुम्हारा फर्स्ट फोर्थ और सिक्स्थ पोजीशन पे सेम लेटर होना चाहिए, फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ पोजीशन पे सेम है, यहाँ पे फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ पोजीशन पे सेम नहीं है, फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ पोजीशन पे सेम नहीं है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब ऊपर वाले ही आंसर होंगे, तो बी दिया हुआ है ऊपर वाले में, तो यहाँ पे बी रख के देख लो। जैसे ही बी रखोगे तो क्या पैटर्न सेम हो गया, पैटर्न क्या बना है हमारा, लिख लो। पैटर्न हमारा मतलब एक सेट का क्या बना है जो रिपीट हो रहा है, ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी,
ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी, राइट। तो यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट है, ठीक है, दिस इज बी, सेकंड है वो है सी, आंसर हमारा क्या हुआ, बी सी ए बी ए बी, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट वाला। आंसर तो हमारा वो आएगा ना जो फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है, और पैटर्न हमारा ये बन रहा है, दिस इज द पैटर्न, जो हमारा पैटर्न बन रहा है वो पैटर्न ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 यहाँ पे क्या है, 16 आपके क्या है वर्ड्स है। तो हम 4 4 में डिवाइड करके देखते हैं, तो यहाँ पे 4 4 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 4 4 में डिवाइड करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट पे बी है, यहाँ पे भी बी है, तो यहाँ पे भी बी होना चाहिए, यहाँ पे भी बी होना चाहिए, यहाँ पे लास्ट में बी है तो यहाँ पे लास्ट में बी बी, तो यहाँ पे भी लास्ट में, बीच में ए है तो बीच में ए होना चाहिए, तो पैटर्न बन गया हमारा। पैटर्न कौन सा बना है, पैटर्न जो हमारा बना है वो है बी ए बी, ये हमारा पैटर्न बना है, राइट। पर हमारा आंसर क्या है, बी बी ए बी, हमारा आंसर है बी 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 ए बी, ये आंसर है हमारा बी बी ए बी, जो रेड से भरा है वही आंसर होगा ना, तो कंफ्यूज मत होना पैटर्न में और आंसर में, राइट। पैटर्न नहीं लिखना, आंसर लिखना है, जिससे आपका जो है हर एक डिवीजन के अंदर पैटर्न सेम हो जाए। आगे बात करते हैं, अब हमारे थर्ड सीरीज जो है, सीरीज का टाइप 3 है, खत्म हो गया है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब हम फोर्थ टाइप देखते हैं सीरीज का, कि 4 टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फाइंड आउट द नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप फॉर लैक ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना है कि ऐसा नंबर, ये क्वेश्चन आता है कि हर एक नंबर में सेम प्रॉपर्टी लग रही है, एक ऐसा नंबर है जिसमें सेम प्रॉपर्टी नहीं लग रही। तो बेसिकली एक तरीके से ऑड वन आउट आप बोल सकते हैं, कि आपको ऑड वन आउट बताना है, राइट। तो ऑड वन आउट के अंदर आप देखिए कि सारे नंबर्स में पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। यहाँ पे 169, 289, 361, 442729, सारे के सारे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, राइट, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। पर एक नंबर ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बाकी सब परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे ऑड वन आउट, यहाँ पे कौन सा हो गया, 442, 442 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अदर नंबर्स आप परफेक्ट स्क्वायर, सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये नहीं है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट इस सीरीज में, इस सीक्वेंस में जो है सिर्फ 442 हमारा ऑड नंबर है, बाकी सारे एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। आगे देखिए, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, ये सीरीज दी हुई है, इसमें कोई पैटर्न लग रहा होगा, आपको ये देखना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही, ठीक है। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, तो आप पीछे के नंबर थोड़े डिफरेंट है, तो पीछे का चेक कर लो कि यहाँ पे कितना एडिशन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 25 का, राइट। इधर कितना एडिशन हो रहा है, 3 9 एंड 1, राइट, 19 का। यहाँ पे कितना एडिशन हो रहा है, 6 का। यहाँ पे कितना एडिशन हो रहा है, 3 का, नहीं 4 का, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है 1 का, यहाँ पे हो रहा है 0 का। तो 0 1 4 6 19 एंड 25, हर जगह पे आप देखोगे एक परफेक्ट स्क्वायर का, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 0 का एडिशन हो रहा है, फिर 1 का, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 19 का, फिर 25 का। तो ये जो पैटर्न है यहाँ पे जो हमने बनाया है, यहाँ पे परफेक्ट नंबर है, यहाँ पे परफेक्ट है, यहाँ पे परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों नहीं है और ये भी है। अगर ये नंबर चेंज हो जाता, राइट, कुछ ऐसे कि 4 के बाद हमको क्या ऐड करने को मिल जाए, 9, तो 3 का स्क्वायर होगा, फिर 16 तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, आगे 5, तो ये 1 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, 2 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, 3 का स्क्वायर ऐड कर दे, 21 में 3 का स्क्वायर ऐड करें 9 आ जाएगा। अगर हम इसको 28 कर दे, सॉरी इसमें 9 ऐड करें तो इसको 30 बना दे, तो ये क्या हो जाएगा, +9 ऐड हो गया इसमें, है ना। और +9 ऐड हुआ, तो अब इसके अंदर 30 के अंदर कितने का एडिशन हो रहा है, 16 का, जो कि 4 का स्क्वायर ऐड हो रहा है। तो ये पैटर्न बन जाएगा। अभी ये पैटर्न नहीं है, तो 27 यहाँ पे गलत हो गया। 27 की जगह हम क्या लिखेंगे, 27 की जगह हम लिखेंगे 30। 30 जैसे ही लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा पैटर्न बन जाएगा, 16 16 17 21, ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे, ठीक है।
46 और 71। तो ये पैटर्न कुछ ऐसा हो जाएगा कि इसमें 0 ऐड हो रहा है, 0 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, इसमें 3 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, इसमें 4 का स्क्वायर ऐड हो रहा है और इसमें 5 का स्क्वायर ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा पैटर्न बन जाएगा। तो 30 करेक्ट नंबर है और गलत नंबर यहाँ पे क्या है, गलत नंबर है आपका 27, उसकी जगह 30 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5, 27, 61, 1 to 2। तो आपको फिर से इसी टाइप से कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है तो वो देखना है। तो इसके अंदर 5, 27 आप ध्यान से देखिए, ये 27 यहाँ पे नहीं आना चाहिए, राइट? क्यों नहीं आना चाहिए? पैटर्न देखिए यहाँ पे क्या है। अगर 5 यहाँ पे आप डिफरेंस देखेंगे, 169 का, ये 127 का, ये 91 का, ये 61 का, ये 37, मतलब ये हमें पता नहीं है। अगर आप इसमें पैटर्न देखेंगे, ये 42, 36, 36 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, राइट? तो डिफरेंस का डिफरेंस, इनका जो डिफरेंस है, ठीक है, इनके डिफरेंस का डिफरेंस 6 का मल्टीपल आ रहा है, राइट? तो ये 169, 127, इनका डिफरेंस कितना था? 30, 36। तो इसमें पैटर्न था। तो अगर इसमें पैटर्न था तो ये 6 के डिफरेंस पे आ रहे हैं, तो ये भी 6 के डिफरेंस पे 24 होना चाहिए, तो इसका डिफरेंस 37 होना चाहिए। तो इसके अंदर 37 ऐड करेंगे तो ये 24 आना चाहिए, 27 नहीं आना चाहिए। तो इसके अंदर ये पैटर्न था, राइट? तो आपको क्या करना होता है, जैसे आगे पीछे के जो भी नंबर्स है उनके डिफरेंस चेक करो, उसमें पैटर्न निकालो, या परफेक्ट स्क्वायर देख लो, क्यूब देख लो। तो देखो थोड़ा सा ये सीरीज टफ होती है, ये वाला टाइप हल्का सा टफ होता है, कभी कभी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि एक सीरीज दी हुई है जो सही है, उसको उसका जिस नेक्स्ट पार्ट निकालना, पैटर्न ढूंढ के भी मुश्किल होता है। तो सोचो पूरी सीरीज गलत दी हुई है और बोल रहे हैं कि एक गलत ही बताओ यहाँ पे, तो हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है जो गलत हिस्सा दिया हुआ है हम उसमें पैटर्न ढूंढ रहे हैं। तो ये टाइप थोड़ा डिफिकल्ट होता है सीयूईटी में। मुझे नहीं लगता कि इससे आएगा, ज्यादा चांसेस है टाइप 1 से क्वेश्चन आएगा और टाइप 2 से आएगा, जो नंबर सीरीज होती है नॉर्मल और जो अल्फाबेट सीरीज होती है। स्टिल आनी चाहिए, ठीक है, मैं तो सब पढ़ाऊंगी, तो आप करके जाइएगा। हो सकता है कि वो डाल दे, रॉन्ग क्वेश्चन पूछ ले, रॉन्ग सीरीज पूछ ले। फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। अब इस सीरीज के अंदर आपको गलत बताना है, तो आप देख सकते हो कि ये डिक्रीजिंग सीरीज है। डिक्रीजिंग सीरीज है तो डेफिनेटली जो है कुछ ना कुछ पैटर्न यहाँ पे लग रहा होगा। तो इसमें जो है डिफरेंस -48 का है, इसमें जो डिफरेंस है -48 का है। तो ये दो ही आपको पता लग गया कि इसका -48 है, इसका -48 है, तो ये भी -48 ही होना चाहिए। अगर हम इसमें से और इसमें से -48 करेंगे तो 163 गलत हो गया। यहाँ पे कितना होना चाहिए? 168 होना चाहिए। 168 में से 48 माइनस करेंगे तब 120 आएगा, और 216 में 48 माइनस करेंगे तो 168 आएगा। तो जो एरर है यहाँ पे, ये 163 वाले पार्ट में 163 की जगह क्या आएगा? 168। तो डिफरेंस आपको चेक करके पता लग जाएगा। ये सीरीज देखिए 2, 3। अब इस सीरीज के अंदर डायरेक्टली आप ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा, ये 2 है, 3, 3 से 4, 4 से 5, ये तो ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये क्या है आपका ये है आपका 4, 3 का क्यूब, ये है आपका 4 का क्यूब, और ये कितना है आपका कौन सा वाला? 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, और ये आना चाहिए 5 का क्यूब। तो ये 2 to 5 नहीं होता, क्या होता है आपका 5 का क्यूब? 125। तो यहाँ पे जो एरर हो गई वो किस में हो गई? 2 to 5 में, राइट। ये वाली सीरीज तो सही थी, 2, 3, 4, 5 वाली। 2 फिर 2 का क्यूब, 3, 3 का क्यूब, 4, 4 का क्यूब, 5 तो 5 का क्यूब आना चाहिए, विच इज 125। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप 5 की। तो टाइप 4 भी हमारा क्लियर हो गया है। टाइप 1 है जिसमें हमने नंबर सीरीज देखी है, टाइप 2 है जिसमें हमने अल्फाबेट सीरीज देखी, टाइप 3 हमारा क्या था? जिसके अंदर हम लोगों ने पैटर्न डिवीजन देखा कि ए बी बी सी सी डिवीजन करके देख लो। टाइप 4 हमारा क्या है? जिसमें हमें रॉन्ग सीरीज निकालनी होती है कि रॉन्ग नंबर बताओ इसमें से और कौन सा है जो सूट नहीं हो रहा। अब हम बात करेंगे टाइप 5 की। टाइप 5 क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से होता है, जैसे देखिए, नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स गोज ऑन इंक्रीजिंग सक्सेसिवली बाय 1 इन द सीरीज। तो इसने पैटर्न बता दिया, इसमें पैटर्न बता दिया और पूछ रहे बताओ इनमें से किस में पैटर्न फॉलो हो रहा है या पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो ये टाइप 5 है जिसमें आपको पैटर्न भी नहीं सोचना, तो ये आसान है, आपको बस चेक करना है ऐसे क्वेश्चन में।
तो इसने बोला कि नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स, जो एडजेसेंट लेटर्स है उनमें जो नंबर स्किप हुआ है वो सक्सेसिवली इंक्रीज हो रहा है 1 से, यानी कि पहले 4 स्किप हुआ है, फिर 5 हुआ है, फिर 6 हुआ है, फिर 7 हुआ है। तो ये बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड, ठीक है, गोज ऑन इंक्रीजिंग सक्सेसिवली बाय 1, एक से बढ़ता जा रहा है इन द सीरीज। तो बताओ इसमें कौन सी ऐसी सीरीज है? जैसे अगर हम यहाँ पे देखें एफ जी एक स्किप हो रहा है, यहाँ पे देखिए आई जे स्किप हो रहा है, के एल एम एन स्किप हो रहा है, फिर यहाँ पे पी क्यू आर एस स्किप हो रहा है, फिर यहाँ पे यू वी डब्ल्यू एक्स वाई स्किप हो रहा है। तो देखो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो आपका ऐसे हर चेक कर रहा है, यहाँ पे एक स्किप हो रहा है, यहाँ पे 2 नंबर स्किप हो रहे हैं, यहाँ पे 3 हो रहे हैं, यहाँ पे 4 हो रहे हैं, यहाँ पे 5 हो रहे हैं। तो सक्सेसिवली एक एक बढ़ता जा रहा है ना, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ? 4। अब आपको जो है पूरा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो इतनी बार पढ़ा चुकी हूँ कि मुझे पता है, मुझे दिख जाता है आंसर, ठीक है, तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, बट यू हैव टू चेक कि ये देखो 4 स्किप हो रहा है, 4 4 सब में 4 4 स्किप हो रहा है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन 1। इसमें 3 3 स्किप हो रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें 5 5 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें सक्सेसिवली 1 बढ़ रहा है, 2 3 4 ऐसे करके पोजिशनिंग चेक किया करो, ठीक है, उससे जल्दी हो जाता है। तो ये आपका टाइप 5 है जिसके अंदर पैटर्न पहले से दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट इन द सीरीज इंक्रीजेस बाय 1, ये भी बोल रहा है 1 1 से इंक्रीज हो रहा है। तो बताओ पैटर्न किस में फॉलो हो रहा है? तो पैटर्न फॉलो हो रहा है फर्स्ट वाले में। देखो सी से ई जाएंगे तो बीच में डी आएगा, इसमें एफ और जी आएगा, आई जे के आएगा, एम एन ओ पी आएगा, और इसमें आर एस टी यू वी आएगा। तो इसमें एक स्किप हो रहा है, इसमें 2 स्किप हो रहे हैं, इसमें 3 लेटर स्किप हो रहे हैं, इसमें 4 हो रहे हैं, और इसमें 5 हो रहे हैं। तो सक्सेसिवली एक एक लेटर बढ़ता जा रहा है, 1 1 इंक्रीज, जो नंबर ऑफ लेटर स्किप हो रहे हैं वो 1 1 से बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? हमारा करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो टाइप 5 क्या है? जिसमें पैटर्न पहले से पता है। In the following question, number of letters skipped in reverse order in between adjacent letters in the series is constant. Reverse order में decrease हो रहा है और constantly decrease, constant है, कोई बढ़ नहीं रहा, कम नहीं हो रहा। या -3 हो रहा है रिवर्स ऑर्डर में, -2 हो रहा है, -4 हो रहा है। तो आपको ये चेक करना है कि किस में हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे सारा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये फर्स्ट जो है वो मिल जाएगा। एस से पी आओगे तो -3, पी से एम आओगे -3, ये आएगा -3, तो सब में -3। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर जिसमें कांस्टेंट है। जो नंबर ऑफ लेटर्स स्किप हो रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में है, यानी कि माइनस हो रहे हैं। और अगर आपको पोजीशनिंग पता हो तो फटाफट पोजीशनिंग लिखो, S19, P16, M13, J10, G7 जैसे लिखा, देखा इसमें 3 का डिफरेंस है, 3 का 3 का 3 का, तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। तो नंबर्स में आ जाया करो, अल्फाबेट्स में मत रहा करो। वैसे अल्फाबेट्स में भी काउंट करना चाहो कर सकते हो, जैसे A B C ऐसे करके कि 3 आ गए फिर 3 आ गए, ऐसे भी कर सकते हो। पर अगर नंबर्स याद होते हैं, पोजिशनिंग याद होती है, तो ये डिफरेंस तो बहुत इजीली आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जरूर याद रखा करो। नेक्स्ट बात करते हैं, the letters in B, Y, D, W, F, U have been grouped according to a rule। तो इसने बता दिया कि ये according to एक रूल है। तो बताओ इनमें से सेम रूल किस में फॉलो हो रहा है? तो इफ यू ऑब्जर्व, वन सेकेंड, सो इफ यू ऑब्जर्व दिस B, Y, D, W, F, U, इसका पैटर्न हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। रुको यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है। B, Y, D, W, F, U। तो मैं ऑल्टरनेटिवली स्किप कर रही हूँ, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली स्किप कैसे करूंगी? B के बाद आएगा C, फिर D, फिर आएगा E, फिर आएगा F, राइट। यहाँ पे देखिए U के बाद आएगा V, फिर W, फिर आएगा X, फिर Y। ये पैटर्न है, राइट। तो पैटर्न हमें पता चल गया, ऑल्टरनेटिवली एक एक बढ़ाना है। यहाँ पे हम लोग पैटर्न चेक करते हैं, हम ऑप्शन 1 चेक करते हैं, A, Z, C, X, D, V, ठीक है। तो A के बाद B, C, फिर D आ गया। C के बाद एक स्किप होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया, तो ये तो गलत है। सेकंड चेक करते हैं, सेकंड ऑप्शन A, Z, C, Y, D, W। तो A के बाद B स्किप हो गया, C के बाद D नहीं आ सकता,
ठीक है, एक स्किप होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक स्किप हो रहा है, राइट। यहाँ पे देखो GHI JK, ये तो स्किप हो रहा है। फिर इधर से PQRST, ये सही है। देखो इसमें स्किपिंग सही हो रही है। यहाँ पे देखोगे GHI JK LMN, दो स्किपिंग हो रही है L के बाद इधर, तो ये गलत हो गया। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड हो गया। तो आपको एक पैटर्न पहले से दिया हुआ है और आपसे पूछा है आंसर में, तो आप आई थिंक बता सकते हो सबको। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, थर्ड। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स इन द सीरीज इज डिक्रीज्ड बाय 1। अब इसने बोल दिया इन सब में क्या है, 1 से डिक्रीज हो रहा है, तो आपको बताना है कौन सा पैटर्न है। तो पहला देखोगे DJOTV, ठीक है, तो यहाँ पे 6 5 5 है, तो ये बोल रहा 1 से डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा, राइट। सेम DJOSV में 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, तो आंसर हमारा यही हो गया। एक एक नंबर से डिक्रीज हो रहा है। 6 5 4 4 था, ये गलत हो गया। यहाँ पे ये गलत हो गया। यहाँ पे 5 6, ये तो डिक्रीज ही नहीं हो रहा, इंक्रीज हो रहा है, तो ये गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, सेकेंड वाला इज द करेक्ट आंसर, जो एक एक नंबर से रिड्यूस हो रहा है, रिवर्स ऑर्डर में मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, पर एडजेसेंट लेटर्स इन द सीरीज इज डिक्रीज्ड बाय 1। एडजेसेंट लेटर्स जो स्किप हो रहे हैं, देखो सीरीज इंक्रीजिंग है पर डिक्रीज्ड बाय 1, मतलब ये 6 स्किप कर रहा है, फिर 5, फिर 4, जो स्किपिंग है वो डिक्रीज हो रही है, सीरीज इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो टाइप 5 आपको समझ में आ गया है आई थिंक कि टाइप 5 क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि आपको पैटर्न पहले से दिया जाएगा और आपसे पूछा होगा कि बताओ ये पैटर्न किस में फॉलो हो रहा है। तो 5 टाइप्स हमने कवर कर लिए, ये हमारा लास्ट टाइप है, टाइप 6, जिसके अंदर हम सीरीज के क्वेश्चंस कवर करेंगे इस तरीके के, जो फ्रैक्शन बेस्ड होता है, जो आपके अल्फाबेट नंबर्स मिक्स्ड होते हैं, या आप मिसलेनियस क्वेश्चन मान लो इनको, कि कुछ रैंडम अपने हिसाब से पैटर्न बन के आया होता है, आपको चेक करना होता है कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, आप ए देखो नीचे है 4, डी देखो नीचे है 9, फिर देखो एच नीचे है 15, ठीक है, और एम नीचे है 22। तो इसके अंदर हम लोग चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे जो है पैटर्न फॉलो हुआ है। तो आप ए से डी के अंदर अगर आप ऐसे स्किपिंग चेक करो तो यहाँ पे आएगा BC, यहाँ पे क्या आएगा EFG, यहाँ पे आएगा HIJKL। तो यहाँ पे देखो 2 की स्किपिंग है, 3 की, 4 की, तो यहाँ पे 5 की आएगी, तो क्या आ जाएगा MNOPQ। तो यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, R आना चाहिए। R से शुरू होने वाला एक ही है, तो ये हमारा आंसर हो गया, राइट। पर अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंस है +5, यहाँ पे डिफरेंस है +6, यहाँ पे डिफरेंस है +7, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना होना चाहिए, +8 का, तो नीचे आ जाएगा 30। तो R/30 इज द करेक्ट आंसर। तो ये मिसलेनियस है, इसमें 2 सीरीज चल रही है, दिखने में लग रहा है कि ये एक फ्रैक्शन चल रहा है, पर इसमें 2 डिफरेंट सीरीज चल रही हैं, तो ये पैटर्न हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। करेक्ट आंसर हमारा आया, एक मिनट रुको, ये R गलत निकाला है क्या मैंने, BC स्किप हो गया, DEFG स्किप हो गया, HIJKL स्किप हो गया, M, अच्छा मैंने ये M यहाँ पे लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे M नहीं लिखना है, 5 स्किप होंगे, N से स्टार्ट करेंगे, OPQR, तो यहाँ पे S आएगा। देखो मुझसे भी गड़बड़ हो गई, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, ऐसे में गड़बड़ हो जाती है, वी नीड टू चेक कि हम प्रॉपरली लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे, इसलिए पोजीशनिंग काम आ जाती है। ये M लिखा तो मैंने यहीं पे M से शुरू कर दिया, जो कि नहीं करना क्योंकि कहीं पे भी नहीं किया है। नेक्स्ट देखिए, तो S/30 इज द करेक्ट आंसर, इसको सही कर लो, S/30 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 25 के 8 दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और बीच में कुछ अल्फाबेट है, ठीक है। तो एक बार हम इस तरीके से लिख लेते हैं, तो आपसे नेक्स्ट पूछा है, अगर आप पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे देखो E के बाद F स्किप हुआ, G, H स्किप हुआ, I, J स्किप हुआ, K, तो यानी कि यहाँ पे एक स्किप होगा विच इज D, तो यहाँ पे तो C आएगा, ये कंफर्म हो गया।
सी डी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ का ठीक है, और हमारा ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में हम ये पैटर्न देख लो चाहे ये पैटर्न देख लो, हमारा आंसर आ जाएगा। पैटर्न देखने के लिए हम लोग देख लेते हैं, इसमें कितना ऐड हो रहा है 3 का, इसमें कितना ऐड हो रहा है 3 का, इसमें कितना ऐड हो रहा है 3 का, तो इसमें भी कितना ऐड होगा 3 का, तो ये कितना आ जाएगा 20। तो यहीं से हमें पता चल गया कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है, थर्ड इज आवर करेक्ट आंसर। ये मिसलेनियस है, इसमें अल्फाबेट और नंबर सब मिक्स हो रखे हैं इसमें, है ना। तो ये 20 आ गया। अब यहाँ पे चेक करो, ये कितना है -2, ये कितना है -2, ये कितना है -2, इसमें -2 करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका कितना आ गया 17 जो कि दिया हुआ है। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया सी। तो आपने इस तरीके से लिखा और खुद से पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। तो ये क्वाइट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, आसान ही होते हैं, ज्यादा टफ नहीं होते, है ना। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे देखो D5, G9, J14, M20। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये क्या है, 5 और 4 +4 ऐड हो रहा है, यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है 5 ऐड हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है 6 ऐड हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या ऐड होगा 7 ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा 27, राइट। तो 27 वाले 2 हैं, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, या ये होगा या ये होगा, राइट। तो 7 ऐड करके 27 आ गया। अब इधर देखते हैं, ठीक है, EF अलग हो रहा है, EFG आ गया, HIJ आ गया, KLM आ गया, NOP आ गया। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया है यहाँ पे P/27। तो पैटर्न खुद से अलग अलग आइडेंटिफाई कर दो, अल्फाबेट्स का अलग कर लो, नंबरिंग का अलग कर लो। कभी कभी अल्फाबेट नंबरिंग पोजीशन भी आती है भाई, तो वो ध्यान रखना। जैसे जे की पोजीशन 10 होती है, यहाँ 10 लिखा होता है, तो पोजीशन और अल्फाबेट भी पैटर्न हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, B2D, E3H, 14M, नहीं I, वो 14 नहीं है, I4M, राइट। तो आगे का आपसे पूछा है, तो ये है B2D। आप खुद से भी सॉल्व कीजिए, ठीक है, खुद से भी क्वेश्चन सारे सॉल्व किया करो। I4M फिर डैश 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 पूछा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो BC स्किप हो गया, D के बाद सीधा E, FG स्किप हो गया, H के बाद सीधा I, JKL 3 स्किप हो गए, M के बाद सीधा आएगा N, राइट। और अब 4 स्किप होंगे, क्योंकि 1 स्किप हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, अब 4 होंगे, तो N, M के बाद N, फिर O, P, Q, R स्किप होंगे, और S आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 2, ये 3, ये है 4, ये है 5, तो N5S हमारा आंसर हो जाएगा। N5S इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया N5S कैसे आएगा, राइट। सेम आपको नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है पैटर्न, देखिए 4E, 8I, 13N, तो 4E, 8I, 13N, 19T। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपको पोजीशनिंग पता हो, तो आप ये देखिए कि E की पोजीशन 5 होती है, ठीक है। तो E की पोजीशन क्या होती है 5, और I की कितनी होती है 9, N की कितनी होती है 14, और T की कितनी होती है 20। जस्ट उससे एक एक नंबर, ये 4, 5 लिखा हुआ है, फिर 6, 7 हट गया, 8, 9, फिर 10, 11 हट गया, 10, 11, 12 हट गया, फिर 13, 14, फिर 15, 16, 17, 18, 4 हट गए, 19, 20, राइट। तो अब आगे क्या आएगा, 5 हटेंगे, राइट। 21, 22, 23, 24, 25 हट जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 26, राइट। तो 18 के बाद 19, 26 आएगा, 26 के बाद आना चाहिए 27, पर 27 तो अल्फाबेट होता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए A। फिर से सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगी ना, यहाँ पे 19 है तो यहाँ पे 20 होना चाहिए, तो 20 की पोजीशन होती है T। यहाँ पे है 26, तो 26 के बाद आना चाहिए 27, 27 कुछ नहीं होता, 26 के बाद सीधा A वापस, तो 27 A को ही रिप्रेजेंट करेगा, वापस घूम जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 26A।
26A इज योर करेक्ट आंसर। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया है कि ये पैटर्न क्या है। आगे बात करते हैं BCPC6R D12TE24V। ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 24 है, तो डबल हो रहा है। आप क्या कर रहे हो, इंटू टू और इंटू 2। तो यहाँ पे इंटू 2 करोगे तो ये आ जाएगा 48। तो ये तो नहीं होगा, ये 3 ही होंगे, राइट। इन तीनों में ये x है और ये w है, तो हम चेक कर लेते हैं लास्ट वाला भी हमारा क्या होगा, C, देखो B C D E और यहाँ पे आएगा F। तो F से शुरू होगा तो ये भी कैंसिल हो गया। अब x आएगा कि w आएगा ये चेक करना है। तो यहाँ पे P, Q स्किप हो गया, R, S स्किप हो गया, T, U स्किप हो गया, V, W स्किप हो गया, X। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, X। तो स्किपिंग समझ में आनी चाहिए, कैसे स्किपिंग कर रहा है। ये टाइप 6 है, इसमें क्या है, हमारा अल्फाबेट नंबर दोनों मिक्स चल रहा है। तो F48X इज आवर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट देखिए, C D E F G E F फिर G आ गया, H I फिर J स्किप करेंगे, K आ जाएगा। K से स्टार्ट होगा तो ये गलत हो गया, राइट। यहाँ पे 4 का एडिशन हो रहा है, यहाँ पे 4 का एडिशन हो रहा है, यहाँ पे 4 का एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे भी 4 का एडिशन होगा तो 22 आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो बहुत ही आसान था, राइट। मैंने सिर्फ स्किपिंग चेक की, नंबर में एडिशन डिफरेंस चेक किया, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ गया, K/24 इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो आई थिंक सबको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये पूरी की पूरी सीरीज के जो है मैंने 6 के 6 टाइप्स आपको करवा दिए हैं। तो पूरा सीरीज का जो ये हमारा टॉपिक है, ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं कवर हो गए हैं आज के इस वीडियो में। तो होपफुली आप लोगों को ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा कि क्वेश्चंस को कैसे करना है। सो एक बार थोड़ा सा रिव्यू मैं आप लोगों को दे देती हूँ। तो हम लोगों ने जो टाइप 1 देखा, तो डिफरेंट टाइप्स जो हमारे सीरीज में पूछे जा सकते हैं वो ये है टाइप 1, जो कि नंबर सीरीज है, पूरी की पूरी नंबर सीरीज, ठीक है। कि आपको उसमें पैटर्न स्क्वायर का, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, डिफरेंस का, ठीक है, मल्टीपल्स का, ये देखना है, ठीक है। टाइप 2 जो हमारा था, टाइप 2 के अंदर हमारे अल्फाबेट सीरीज है, ठीक है। कि आपको पोजिशनिंग और ये सब देखनी थी कि कितनी पोजिशनिंग से वो डिफरेंस आ रहा है या क्या पैटर्न अल्फाबेट्स में फॉलो हो रहा है। टाइप 3 जो हमारा था वो इस तरीके से था कि हम लोग डिविजन्स कर रहे थे, राइट। और डिवीजन करके हम लोग जो है सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चंस को। तो ये डिवीजन करके करने वाला जो था हमारा टाइप 3 था। टाइप 4 सीरीज के क्वेश्चन कैसे आते हैं कि एक सीरीज दी जाती है और पूछता है कि रॉन्ग रॉन्ग लेटर बताओ, कौन सा ऐसा है जो कॉमन नहीं है, ऑड है, गलत यूज हुआ है, वो हो गया। टाइप 5 जो हमारा था उसमें पहले से पैटर्न दे रहा है, पैटर्न गिवन, पहले से पैटर्न दिया होता है और पूछा होता है कि बताओ ये पैटर्न कौन से ऑप्शन में जो है फॉलो हो रहा है, ठीक है। और टाइप 6 जो हमारा है वो है मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब इसमें अल्फाबेट प्लस न्यूमरिक दोनों जो है एक साथ आ जाते हैं, तो ये हमारा टाइप 6 है। तो ऑल द 6 टाइप्स ऑफ सीरीज जो आपसे पूछी जा सकती है वो मैंने कवर करवाई है। बाकी वर्कशीट आपके पास है ही, तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट पार्ट। सीरीज इज द लाइक हाई वेटेज टॉपिक, जरूर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आप प्लीज जो फर्स्ट टाइप है उसकी काफी अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन ज्यादा दूंगी आप लोगों को, राइट। आप प्रैक्टिस फर्स्ट टाइप की सबसे ज्यादा कीजिए, जो नंबर सीरीज है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा कीजिए, इसके चांसेस आए हैं। फिर इसकी, ये दोनों हाई वेटेज वाली हैं, ये आपको बेसिक आना चाहिए, ठीक है। टेक केयर, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।